नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। मनियर ईओ मणि मंजरी राय 6 जुलाई 2020 को उनकी मौत हो गई थी और अब पूरा 1 महीना गुजरने को आ रहा है। कारण क्या है, वजह क्या है, इस पर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आज सत्ता विमर्श आपको बताएगा कि असल वजह क्या थी जिसकी वजह से मणि मंजरी राय ने कभी भी घूस जैसी चीज़ या करप्शन जैसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देने दिया। हम आपको बताएंगे वो पूरी वजह, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक हमारे साथ यानी सत्ता विमर्श के साथ बने रहना पड़ेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बहुत पुराना फ्रेज़ है और इसे अक्सर यूज़ किया जाता है हमारी फिल्मों में भी। बॉलीवुड की फिल्मों में हमने देखा होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो तो जुडिशरी का सिस्टम होता है, लेकिन अब जिस तरह से जो चीज़ हाथ में है, जो चीज़ कानून पुलिस के हाथ में है, उसी को आगे बढ़ने में, जांच आगे बढ़ने में इतनी देरी हो रही है जिससे कि परिवार हताश, निराश या बहुत ज़्यादा अपने आप को कल्प्रिट मान के चल रहा है या अपने आप को वो समझ नहीं पा रहा है। किसी भी परिवार के साथ ये इस तरह की स्थिति पनप सकती है, ये स्थिति आ सकती है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया गए थे। परिवार, उनके भाई कौशलेश राय ने पूरी कोशिश की कि हम जाके उनसे मिलें, लेकिन जो प्रशासन ने उनसे दूरी बनाकर रखी और उनको मिलने नहीं दिया गया। हमने देखा कि पत्रकारों ने भी इसको लेकर काफ़ी रोष अपना जाहिर किया कि हमें मुख्यमंत्री की जो विजिट थी उसको कवर क्यों नहीं किया जाने दिया गया, क्योंकि ये कई सवाल थे। और मणि मंजरी आज की डेट में बलिया में एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेके लोग सवाल प्रशासन से, शासन से करना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं वो वजह, वो कारण जिस वजह से एक पीसीएस लड़की नवोदय की प्रोडक्ट थी, नवोदय बलिया में पढ़ी हुई थी, जवाहर नवोदय विद्यालय की थी प्रोडक्ट। उसके बाद बीएचयू से उन्होंने हिंदी में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और बहुत ही फोकस्ड, जितने भी उनके लोगों से हमारी बात हुई, जो भी नवोदयन उनके साथ के हैं, उनके जूनियर्स हैं, उनसे जो भी बात हुई उन्होंने यही कहा कि वो बहुत ही फोकस थी और वो आगे कुछ करना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी मैं अपनी बात कहूँगी, इससे पहले आइए उनके मामा अजीत मिश्रा जी की ये एक बाइट सुन लेते हैं। इनसे हमने बात की थी और उन्होंने ये बात बताई थी। ये एक बहुत बड़ी वजह थी इस करप्शन के दलदल में ना फंसने की और यही कारण बनी मणि मंजरी के मौत की। सुनिए आप। तो वो इन लोगों की झांसे में नहीं आई। इसी बीच कई बार मेरे साथ भी उन लोगों ने कहा, लेकिन वो घूस वाली बात जहाँ आती थी तो तुरंत इसे पीछे हटती। मैं घूस खास नहीं कर सकती और कोई अपना कलम नहीं फंसाऊंगी। मुझे आईएएस बनना है, मैं कोई गलत नहीं करूंगी, किसी तरह मैं कुछ नहीं करूंगी। सुना आपने मणि मंजरी क्यों इस तरह की बात कर रही थी। सिर्फ एक ही वजह थी, वो लड़की आईएएस बनना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके दामन पे कोई ऐसा दाग पड़े, कोई ऐसा कीचड़ उछले जिसकी वजह से आगे की उसकी जो ऊंचाइयां वो छूनी चाहती थी, जिस आसमान को छूना चाहती थी, उसमें कोई भी ऐसी रुकावट पैदा हो और उसके होने पर, उसके वजूद पर प्रश्न उठाए जाने लगे। तो ये वजह थी मणि मंजरी की मौत की, इस तरह से इस दुनिया से कूच करने की। हमें और आपको सबको सोचना है कि बेटियों को बचाना है, पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद फिर उन्हें बचाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।